हर हर गंगे जय मां गंगे। विश्व प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ धाम में हर वर्ष लाखों की संख्या में भक्त भगवान बद्री के दर्शन करने पहुंचते हैं। इनकी सभी व्यवस्था मंदिर समिति द्वारा की जाती है। हमारे साथ मौजूद है सीओ विजय थपरियाल जी, जिनके द्वारा ये सारी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी संभाली जाती है। बहुत बहुत स्वागत है आपका तिलक पत्रिका पे। बद्रीनाथ धाम में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इतनी व्यवस्थाएं किस तरह से आपके द्वारा की जाती है? देखिए, जो व्यवस्थाओं का जिम्मा है मंदिर समिति, मंडी प्रशासन, पुलिस प्रशासन, आईटीबीपी, आर्मी और सभी लोग इसमें जुड़े हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, चाहे हमारे माननीय उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, हमारे मेंबर, सभी लोगों के सहयोग से मंदिर समिति का प्रशासन संचालित होता है। और मुझे बताते बड़ी खुशी हो रही है, इस बार लगभग 14,24,171 यात्री अभी तक हमारे जो से तीर्थ धाम में आ चुके हैं। और आज भी मैं देख रहा हूँ लगभग 20 से 25,000 यात्री आ रखे हैं और सभी श्रद्धालुओं ने बहुत अच्छी तरीके से दर्शन किए हैं। अभी आपने देखा होगा केदारनाथ में भी लगभग 16,52,274 यात्री आए हैं और 3 नंबर को हमारे बहुत अच्छे तरीके से हमने केदारनाथ के कपाट बंद हुए और आज वो घड़ी आ गई है, जबकि शाम को रात्रि को 9:07 पर बैकुंठ धाम के जो है कपाट बंद हो जाएंगे। और जब जो पूजा अब तक मानव द्वारा की जाती थी, अब वो पूजा ईश्वर के द्वारा निर्मित की जाएगी इस पूजा को। और उसको मुझे बताते खुशी हो रही कि बहुत अच्छी तरीके से हमारा ये जो यात्रा सीजन है बहुत अच्छे संचालित हुआ और सभी का इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब लोग के सहयोग से ये संपन्न हो पाया है। बिल्कुल, हमारे साथ आशुतोष धीमरी जी भी है, जिनके द्वारा यहाँ की व्यवस्थाओं में भाग लिया जाता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका तिलक पत्रिका पे। बद्रीनाथ धाम विश्व प्रसिद्ध धाम है, कितना मान्य होता है लोगों के लिए इस स्थान पर? देखो, भारत के 4 धाम, पूरब में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारका, दक्षिण में रामेश्वरम और उत्तर का हिमालय में जो उत्तर का धाम है श्री बद्रीनाथ धाम। ये भारत के 4 धाम में चारों धामों की एक विशिष्ट परंपरा है, अनूठी परंपरा है। इसमें बद्रीनाथ धाम की जो परंपरा मानी जाती है, इसलिए चारों धाम में श्री बद्रीनाथ धाम को सर्वश्रेष्ठ धाम के रूप में मान्यता है। और बद्रीनाथ धाम की सर्वश्रेष्ठ परंपरा ऐसी मान्यता विशिष्ट परंपरा है। वो विशिष्ट परंपरा क्या है कि 3 धाम आपके रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, द्वारका, ये सागर के तट पे हैं, ये हिमालय की उपत्यका में है। और भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने और बंद होने का पूजा काल का विभाजन है। तीनों धामों के, देश के जो 3 धाम है अलग अलग दिशाओं में, तो उन धामों के आप वर्ष पर्यंत पूरे 12 महीने दर्शनों का पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं। श्रद्धालु तीर्थयात्री वहां जाते हैं। लेकिन हिमालय का जो धाम है बद्रीनाथ धाम, यहाँ की एक विशेष मान्यता है। जैसे अभी सीओ साहब कह रहे थे कि 6 महीने कपाट बंद होंगे, अब 6 महीने कपाट की वो घड़ी सने सने आगे बढ़ रही है। शाम को 9:07 पर महालक्ष्मी की पूजा के साथ और महालक्ष्मी गर्भगृह में प्रवेश होने के साथ भगवान बद्री विशाल कपाट बंद हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि कपाट बंद होने के बाद भगवान की पूजा नहीं हो रही है। भगवान की पूजा नित्य हो रही है। अभी तक मानवों के द्वारा ये पूजा हो रही है और कपाट बंद के बाद भगवान के अर्चक, प्रधान अर्चक के रूप में देवर्षि नारद जी के द्वारा ये पूजा होगी। भगवान बद्री विशाल के जो महात्मा को लेकर के कपाट खुलने और कपाट बंद होने को लेकर कहा गया है शास्त्रों में, वैसाखे मासिते देवा गच्छन्तु निज मंदिरम कार्तिकेतु समागत्या पुनः अर्चांग चरन्ति च ततो वैशाख मारभ्याम मानुषहिं संचयात् लवन्ते दर्शनम पुण्यम पाप कर्म विवर्जिता षड्मासे देवते पूज्या षड्मासे मानविस्तता। अब मैं बहुत ब्रीफ में नहीं जाना चाह रहा हूँ। लास्ट स्टेंजा है, षड्मासे देवते पूज्या षड्मासे देवता, अर्थात 6 महीने भगवान मानवों के द्वारा पूजित होंगे। मानवों की ओर से भगवान पूज्यपाद रावल जी, लक्ष्मी का जो विग्रह है, जो अन्य मंदिर परिसर में डिमरी लोगों के द्वारा भोग व्यवस्था, जो यहाँ के कस्टोडियन पार्ट है, उनके द्वारा तमाम लोग जो और जुड़े हैं मंदिर के जो कस्टोडियन पार्ट हैं, जो परंपरागत मेहता थोक हैं, भंडारी थोक हैं, कमदी थोक जो पवार लोग होते हैं, और ये तमाम लोग रेखवाल लोग हैं, माणा के लोग। बल्कि एक बहुत विशिष्ट महात्म्य है। आज जब कपाट बंद होगा तो कपाट बंद को भगवान का, आज आपने दर्शन किया होगा, तो आज आभूषणों से भगवान का श्रृंगार नहीं है। और आज जो पूरा है भगवान का श्रृंगार पुष्पों से किया गया है, और खासतौर से पीत वर्ण के पुष्प। अगर हम ये कहें कि भगवान का पूर्ण विग्रह, भगवान का जो पद्मासन में विराजमान श्याम वर्ण का विग्रह है, वो आज पीले फूलों के, पीत वर्ण के गेंदे के फूलों के बीच ऐसा टिमटिमा रहा है भगवान का। ऐसे हम दर्शन का पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं जैसे आप तारों के बीच पूर्णिमा का चांद देखते हो। ऐसी भावना सबकी बन रही होगी। शाम को कपाट बंद होंगे। कपाट बंद होते समय उससे पूर्व भगवान के विग्रह पे घृत का लेपन होगा और एक कंबल, उसका कह रहा था मैं कि एक कष्ट माणा जो हमारा अंतिम गांव, और अब तो देश के प्रधानमंत्री हैं यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने उसको प्रथम गांव का है, वहां की जो कन्याएं होती हैं वो कंबल ऊन का होता है प्योर, और वो बुना जाएगा, वो भगवान पे ओढ़ा दिया जाएगा।
ये महात्मा है और इसके साथ साथ भगवान बद्री विशाल जगत कल्याण के लिए तपस्थ हो जाएंगे। ये महात्मा है। हर देवी देवताओं की पूजा का अलग विधान होता है, भगवान विष्णु की पूजा का भी अलग विधान है। बद्रीनाथ में किस विशेष रूप से बद्रीनाथ की पूजा की जाती है और किन किन सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है? देखिए, सामान्य तौर पे सामग्री तो भगवान का अभिषेक होता है प्रातः काल, तो दूध से स्नान होता है, दही से स्नान होता है, घी से होता है, चंदन से होता है, आपका केसर से होता है। ये तो सामान्य, इसमें निश्चित तौर पे कहीं भी कोई भी पूजा पाठ अपने घरों में भी आप करते होंगे तो यही प्रयोग होता है। लेकिन बद्रीनाथ के विषय में जो वैखानस परंपरा है, भगवान बद्री विशाल की जो नारदीय परंपरा है, वो एक विशेष परंपरा है। तंत्र पद्धति, तांत्रिक पद्धति नहीं, तंत्र पद्धति, जो आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व, जैसे आदि जगत गुरु शंकराचार्य को ये आभास होता है, बड़ो जी यहीं बैठ जाइए, ये आभास होता है केरल में जन्म लेने के बाद कि आप तप्त कुंड गए होंगे। तप्त कुंड के बिल्कुल नीचे, तप्त कुंड के पास अलकनंदा के तट पे नारद कुंड है। उसी नारद कुंड में भगवान बद्री विशाल का पुण्य विग्रह जिस स्थिति में आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान को आज से 2500 वर्ष पूर्व प्राप्त होता है, वो उसी स्थिति में विधिवत रूप से उसका पुनरुद्धार करते हैं। और तब से वो परंपरा, वो वैखानस परंपरा यहाँ तक चली आ रही है। जितने सनातन धर्मावलंबी प्रतिवर्ष भगवान बद्री विशाल के दरबार में पहुंच करके मत्था टेकते हैं, अपने मस्तक को नत करते हैं और भगवान बद्री विशाल के दर्शनों का पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। बिल्कुल, बद्रीनाथ की पूजा ढीमरी परिवार की तरफ से की जाती है। हमारे साथ मौजूद है, इन्हीं से जानते हैं किस तरह से इनके द्वारा बद्री विशाल की पूजा की जाती है। क्या नाम है आपका? शरद ढीमरी। आपके ही परिवार के वंशज द्वारा बद्रीनाथ की पूजा की जाती है। किस विधि से बद्रीनाथ की पूजा होती है? हम जो रावल जी के साथ सहायक के रूप में कार्य करते हैं और जितने भी भगवान के पूजा अर्चना में जो व्यवस्था होती है वो उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है जो बड़वा जो होता है उसके ऊपर होती है। रावल जी का कार्य भगवान की पूजा करना है और व्यवस्था करना जो उनके साथ जो ढीमरी के साथ में रहता है उनके पूरे दायित्व होता है। ढीमरी परिवार का काफी बड़ा दायित्व बद्रीनाथ धाम के लिए होता है। जी, ये बहुत आदिकाल से, आदिकाल शंकराचार्य जी ने भी व्यवस्था बना रखी है कि रावल जी के साथ जो है ढीमरी एक साथ में सहायक के रूप में गर्भगृह में कार्य करते हैं। न जानामि योगं जपं नैव पूजा। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही जो चार धाम यात्रा थी हमारी, उसका समापन हो रहा है और आप देख सकते हैं कि मौसम काफ़ी ठंडा भी है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो श्रद्धालु तीर्थयात्री हैं उनके उत्साह में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। इस वर्ष हमारी जो चार धाम यात्रा रही है उसमें लगभग 48 लाख से अधिक तीर्थयात्री श्रद्धालु हमारे धामों में पहुँचे हैं। और जबकि इस वर्ष जो हमारे जो चार धाम यात्रा के कपाट थे वो 10 मई को खुल गए थे और जो कपाट बंदी की तिथि है वो जल्दी इस वर्ष कपाट बंद हो रहे हैं गत वर्ष के मुकाबले। गत वर्ष 25 अप्रैल को कपाट खुल गए थे, लेकिन उसके बावजूद अगर हम औसतन प्रतिदिन के हिसाब से अगर बात करें तो इस वर्ष जो श्रद्धालुओं की, तीर्थयात्रियों की प्रतिदिन जो संख्या रही वो गत वर्ष के मुकाबले अधिक रही है। और आप ये भी जानते हैं कि इस वर्ष मानसून के सीजन में काफ़ी वर्षा भी हुई है, उसके कारण मार्ग भी बाधित होते रहे। खास करके केदारनाथ में और केदार घाटी में प्राकृतिक आपदा आई, वहाँ पर अतिवृष्टि हुई, उसके कारण पैदल मार्ग, सड़क मार्ग बाधित हो चुका था, कुछ स्थानों पर पूरी तरीके से वॉश आउट हो चुका था। लेकिन प्रदेश सरकार के निरंतर प्रयासों से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो त्वरित राहत और बचाव के कार्य किए गए, पुनर्स्थापना के लिए जो प्रयास किए गए, उसके कारण से समय पर ही यात्रा को सुचारू कर दिया गया। और प्रदेश सरकार द्वारा जो भी यात्री श्रद्धालु हमारे धामों में आए हैं उनके यात्रा मंगलमयी हो, सुखद हो, सरल हो, सुगम हो, इसके लिए निरंतर प्रयास
जय श्री बद्री विशाल। मित्रों, सभी भक्तों को जय श्री बद्री विशाल। आज भगवान श्री बद्री विशाल जी के कपाट बंद होने जा रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब परिवार सहित मैं भी अपने परिवार को यहाँ लेकर आया हूँ, अपने साथ अपनी माता पिता भाई बहन बहू बेटी सबको लेकर आया हूँ। और ऐसा निर्मल आनंद यहाँ मिल नहीं सकता भगवान नारायण के चरणों में, जहाँ महालक्ष्मी विराजमान होती है और सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण करती है। क्या मानते हो बद्री विष्णु काल में भगवान विष्णु साक्षात विराजमान होते हैं? जी, ये हमारे पूरे इंडिया के 4 स्तंभ हैं, जिसमें भगवान 4 धाम हैं, श्री धाम, जिसमें भगवान श्री बद्री विशाल श्रेष्ठ हैं। ये सुप्रीम कोर्ट हैं। फिर जो है वो है द्वारिकाधीश, फिर है हमारे रामेश्वरम भगवान, फिर है हमारे जगन्नाथ स्वामी। इन चारों के अंदर सबसे ऊंचे भगवान, सबसे सुप्रीम कोर्ट और जो साक्षात विराजमान है यहाँ पर हमारे उत्तराखंड के शीर्ष पर, वो है श्री बद्री विशाल। यहाँ जो भी आता है उसके पुण्य कर्म सीधे वैकुंठ पहुँचते हैं और उसको भगवान विष्णु के दूत लेने आते हैं। कोई प्रेत या कोई यमराज के दूत नहीं आएंगे, भगवान के दूत लेने आएंगे, जिससे उनके सभी पितरों को और उनके समस्त परिवारों को सुख शांति मिलती है और वैभव प्राप्त होता है। मंदिर में दर्शन करें, कैसा अनुभव? देखिए, मंदिर में दर्शन करने आइए तो मन में श्री नारायण हरि का जाप कीजिए और सिर्फ भगवान के लिए ही ध्यान रखिए। थोड़ी सी भीड़ होने की वजह से व्यक्ति को थोड़ी सी दिक्कत परेशानी होती है, तो उस दिक्कत परेशानी को भगवान के लिए अपना समर्पण समझिए। वो समय आपके लिए सबसे श्रेष्ठ होता है। उस समय में मन में श्री नारायण हरि श्री नारायण। और भक्तों, आप यहाँ आए, आपने सीधा वैकुंठ भगवान श्री नारायण हरि के चरणों में अपना टिकट कटवा लिया, ऐसा यहाँ पर मान्यता है। और मैंने ये महसूस किया है। मैं समस्त परिवार को अपने हर साल लेकर आता हूँ। मुझे ऐसी अनुभूति होती है। मेरी माता भी आई हैं जो 84 साल की हैं और 90 kg की हैं। थोड़ा प्रेम से लाना पड़ा लेकिन लेकर आए हैं। ठीक है सर। राखी शर्मा। आप बद्रीनाथ के दर्शन करने आए हो, हाँ। कैसा अनुभव लगा और कैसी अनुभूति है? हाँ, बहुत अच्छा लगा। हम लोग हरिद्वार से आए हैं और आते रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके, सुकून मिलता है। पहाड़ों पे आके भगवान जी के दर्शन करके, नारायण जी के दर्शन करके बस यही कामना करते हैं कि भगवान जीवन में, भगवान के लिए भी हमें मांगना चाहिए कि वो जीवन में सुखी शांत स्वस्थ रहे, उनकी यश कीर्ति बढ़े और यही आशीर्वाद अपने लिए मांगा। आज कुछ मांगा आपने मंदिर में दर्शन? नहीं, आज नारायण जी की मूर्ति तो साक्षात, खैर उनकी प्रतिमा बिल्कुल ऐसी ही लग रही थी जैसे वो ही सामने विराजमान है। बच्चों को भी दिखाया, बच्चों से भी ये कहा बस भगवान को देखो, उनका दर्शन करो और कि हर साल हमें बुलाएं, यही मांगा। शालिनी शर्मा। बहुत अच्छा अनुभव हुआ और बहुत अच्छे दर्शन हुए। ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, भीड़ में लगना पड़ता है लाइन में, लेकिन जल्दी दर्शन हुआ। नारायण के दर्शन करने के समस्त सुख? हाँ बिल्कुल, सब मनोकामना पूर्ण होती है। मनोकामना मांगनी चाहिए, जो है वो भगवान नारायण पूरी करते हैं। कुछ मांगा है? बस वो परिवार की सुख शांति, बच्चे अच्छा पढ़े लिखे, प्रकाशं त्रयः शूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम्। श्री बद्रीनाथ धाम का हिंदू धर्म शास्त्रों में विशेष महत्व माना जाता है। इसी वजह से हर वर्ष लाखों की संख्या में जो बद्रीनाथ के भक्त होते हैं वो श्री बद्रीनाथ धाम में आकर भगवान बद्री के दर्शन करते हैं और पुण्य के भागी बनते हैं। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए श्री बद्रीनाथ धाम से मैं आशीष शर्मा।